नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। और जिस तरीके से यहाँ पे रशिया यूक्रेन के बीच में जो चल रहा युद्ध है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएनजीए के द्वारा एक रेयर इमरजेंसी सेशन को यहाँ पर बुलाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, फायरी स्पीचेस एज यूएनजीए बिगिंस डिस्कशन ऑन यूक्रेन एट रेयर इमरजेंसी सेशन। तो ये जो यूएनजीए के द्वारा बुलाए जाने वाले इमरजेंसी सेशन होते हैं, अभी तक इतिहास में केवल 11 बार इन सेशंस को कन्वीन किया गया है। और ये जो आपका अब सेशन किया जा रहा है, ये लगभग 40 इयर्स के गैप के बाद आपके इस सेशन को कन्वीन किया जा रहा है। बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्पीचेस का जो है हमें देखने को मिली। रशिया और यूक्रेन ने एक दूसरे से क्या कहा। ऑल्सो इंडिया के स्टैंड को भी डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है कि उनका यहाँ पे क्या स्टैंड है, उसको भी समझेंगे। एंड साथ ही में समझेंगे कि ये जो इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं ये क्या होती हैं और इतिहास में अब तक ये कब कब इनको होल्ड किया गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन के लिए अब एक नया ऑफर पेश करके लाई है, जिसमें कि 1 साल का अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो उसमें आपको 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोड यूज करना होगा अनि यूपीएससी। और आपको बता दूं कि इसमें जो सीट्स हैं वो काफी लिमिटेड हैं। अभी इसमें 400 से भी कम सीट्स यहाँ पे रह चुकी हैं। अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज से जो लगभग 1 हफ्ता पहले यूएनएससी के अंदर जब वोट करी गई थी इस रशिया यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, तो उस पर्टिकुलर वोटिंग में इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर और यूएई के साथ मिलकर इस यूएनएससी रेजोल्यूशन में से एब्सटेन किया था कि हम लोग इस वोटिंग के ऊपर कोई यहां पर वोट नहीं करने वाले हैं। नाउ उसी यूएनएससी सेशन में क्या हुआ कि एक और वोट को लाया गया था कि वहां पर यह बात कही गई कि एक इमरजेंसी सेशन को बुलाया जाए। उसमें भी इंडिया ने अगेन उस वोट में भी एब्सटेन किया था। तो ये तो इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है जो कि अब तक चलता आ रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं, द रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड विद 11 वोट्स इन फेवर। आपको मालूम होगा टोटल 15 सदस्य होते हैं यूएनएससी में, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। इसमें 11 लोगों ने इस रेजोल्यूशन को फेवर किया, जिसमें से आप देख सकते हैं यहां पर कि इंडिया, चाइना और यूएई ने इन्होंने एब्सटेन किया और रशिया ने इस रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया था। तो ये 4 लोग निकल गए। बाकी 11 लोगों ने इसको बुलाने की यहां पर आग्रह किया, रेजोल्यूशन पास किया और इसीलिए ये वाला अब जो सेशन है इसको अब बुलाया जा रहा है, जिसको कि हम लोग यूएन की इमरजेंसी मीटिंग का नाम भी दे रहे हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, दिस विल बी ओनली द 11th सच इमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली सिंस 1950। ये वाला जो यूएनजीए का इमरजेंसी सेशन है इसको प्रिसाइड किया जा रहा है बाय अब्दुल्ला शाहिद, जो कि आपको मालूम होगा मालदीवियन गवर्नमेंट के आज से कुछ साल पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। और ये वाला केवल 11वां ऐसा सेशन है जिसको होल्ड किया जा रहा है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, विद द अडॉप्शन ऑफ द यूएनएससी रेजोल्यूशन ऑन संडे, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स दैट द काउंसिल डिसाइडेड टू कॉल फॉर एन इमरजेंसी स्पेशल सेशन इन द जनरल असेंबली। अब ये यूएन की इमरजेंसी मीटिंग्स क्या होती हैं, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। अभी तक क्या था कि जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का पूरा दारोमदार था वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर रखा जाता था। और उसका जो चैप्टर 5 है यूएन चार्टर का, उसके तहत ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएनएससी को ही सौंपी गई थी। लेकिन इसमें छोटी सी अमेंडमेंट करी गई थी 3 नवंबर 1950 को। आज से 70 साल पहले एक संशोधन किया गया था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा इमरजेंसी कोई चीज होने वाली है जिसमें कि यूएनएससी किसी फैसले पर नहीं आ पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ यूनानिमिटी, तो उस केस में ये पूरा का पूरा मुद्दा यूएन की जनरल असेंबली तक भी पहुंचाया जा सकता है। सो द जनरल असेंबली पास दिस रेजोल्यूशन, जिसका नाम है रेजोल्यूशन 377, जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर पीस। और इसमें इन्होंने कहा कि हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर उसी सेम मैटर को दोबारा डिस्कस करने के लिए एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन को होल्ड कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन 377 की मदद से इस रेयर इमरजेंसी सेशन को यहां पे होल्ड किया जा रहा है। इसके पहले जो सेशंस यहां पे होल्ड किए गए थे, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, जो लास्ट सेशन जो कि यूएनएससी के ही द्वारा कन्वीन किया गया था उसको हम लोग ये वाला मानते हैं। इसको हम लोग आप देख सकते हैं कि 1982 में कंडक्ट किया गया था फरवरी में, और अब आपके सामने है 28 फरवरी 2022 में इस सेशन को कन्वीन किया गया है।
अगर आप सोच रहे हैं कि ये वाले 10th सेशन को हम लोग क्यों नहीं मान रहे, बिकॉज असल में इसमें मल्टीपल सेशंस को कन्वीन किया गया है और इसमें कन्वीन करने वाली जो बॉडी है वो भी यूएनएससी नहीं थी, इसीलिए इसको यहां पे कंसिडर नहीं किया जाता। एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि 40 इयर्स के गैप के बाद हमारा यूएनएससी का ये वाला जो आपका सेशन है, इमरजेंसी सेशन, इसको होल्ड किया जा रहा है। दिस इज द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और ये अभी भी ऑनगोइंग है, इसको अभी तक यहां पे स्थगित या फिर खत्म नहीं किया गया है। नाउ इस पर्टिकुलर मीटिंग में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो क्लैशेस हुए उनको आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। अगर इन शॉर्ट बात करें तो कीव ने यहां पर क्या कहा है, उन्होंने यूएन बॉडी को डिमांड करी है दैट मॉस्को स्टॉप्स इट्स ऑफेंसिव अगेंस्ट यूक्रेन, और मॉस्को ने यहां पर क्या कहा है, इट डिड नॉट बिगिन दी हॉस्टिलिटीज बट इज सीकिंग टू एंड द वॉर। लेकिन हम थोड़ा अगर डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो यूक्रेन ने यहां पे सीधा सीधा निशाना साधा है रशिया के ऊपर। उन्होंने कहा वी हैव बीन प्रॉम्प्टेड टू कॉल फॉर एन इमरजेंसी स्पेशल सेशन एज द लेवल ऑफ थ्रेट टू द ग्लोबल सिक्योरिटी हैज बीन इक्वेटेड टू दैट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि जो हमें चेतावनियां, जो हमें थ्रेट्स देखने को मिले थे दूसरे विश्व युद्ध में, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने के हमें आज थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं जब से पुतिन ने रशियन न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे डाला है, जब से उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर इन्वेड किया है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग ये भी यहां पे कहना चाहते हैं द जनरल असेंबली शुड आल्सो बी क्लियर विद रिगार्ड टू द ट्रेचरस रोल ऑफ बेलारूस, कि यहां पे बेलारूस जो है वो भी यहां पे पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन अग्रेशन ऑफ द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये पूरा का पूरा जो अग्रेशन हो रहा है ये एक सोवरन और इंडिपेंडेंट स्टेट के खिलाफ हो रहा है, एंड ये चाहते हैं कि इसमें रशिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करे। मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने अपनी स्पीच को कंक्लूड किया ये कहते हुए कि अगर यूक्रेन आज सर्वाइव नहीं करता, यूनाइटेड नेशंस भी सर्वाइव नहीं करेगा, और इन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर यूक्रेन आज सर्वाइव नहीं करता तो आगे जाकर लोकतंत्र का भी यहां पे विनाश हो सकता है। नाउ वी कैन सेव यूक्रेन, सेव द यूएन, सेव डेमोक्रेसी एंड डिफेंड द वैल्यूज वी बिलीव इन, एंड दैट यूक्रेनियंस आर फाइटिंग फॉर एंड पेइंग विद देयर लाइव्स। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यूक्रेन का वैसे तो स्टेटमेंट बहुत लंबा स्टेटमेंट था, मैंने केवल आपको कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे शेयर करी हैं कि उन्होंने डिमांड किया है कि रशिया अपने एक्शंस को वापस ले ले, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस को इन्होंने अलर्ट पे किया है उसको भी ये बंद कर दे, और बेलारूस के रोल को भी यहाँ पे जो है कम किया जाए। एंड साथ ही में अगर हमें यूएन को और डेमोक्रेसी को बचाना है तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टाइम है। ना रशिया ने बदले में क्या कहा वो भी जान लेते हैं। रशिया के जो एम्बेसडर हैं टू यूएन, जिनका नाम है वैसिली नेबेंजिया, ही वाज स्पीकिंग, इनको मौका मिला बोलने का आफ्टर द यूक्रेनियन एनवॉय। इन्होंने कहा दैट रूट्स फॉर द करंट क्राइसिस लाइज इन द एक्शंस ऑफ यूक्रेन इटसेल्फ। इन्होंने भी अगेन काफी सारी बातें कही। इन्होंने कहा कि यूक्रेन के द्वारा यहाँ पे मिन्स्क का जो पैकेज है उसको फ्लाउट किया गया है, यानी कि उसके तहत जो दी गई जो भी यहाँ पे शर्तें थी उनको इन्होंने नहीं माना है, और इन्होंने कहा कि रशियन फेडरेशन डिड नॉट बिगिन दीज हॉस्टिलिटीज, द हॉस्टिलिटीज वर अनलीस्ड बाय यूक्रेन अगेंस्ट इट्स ओन रेजिडेंट्स, द रेजिडेंट्स ऑफ डॉनबास एंड ऑल ऑफ दोज हु आर डिसेंटर्स। एंड उन्होंने कहा कि रशिया तो यहाँ पे इस युद्ध को केवल खत्म करना ही चाहता है। इन्होंने नाटो वाले पॉइंट को फिर से उठाया जो कि मेन यहाँ पे कंसर्न है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू हुआ, दैट यूक्रेन ज्वाइनिंग नाटो इज अ रेड लाइन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फ्रॉम द मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लेवल। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कीमत पर नाटो का इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन में आ जाता है तो उस केस में रशिया यहाँ पे प्रतिबद्ध हो जाएगा टू अडॉप्ट मेजर्स इन रिस्पॉन्स, एंड दिस हैज प्लेस्ड अस एट द वर्ज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं, नाटो को एंट्री देते हैं यूक्रेन में, उस केस में हम लोग डेफिनेटली अपने एक्शंस को और भी बढ़ा सकते हैं। सो ये पूरी की पूरी कहानी है। अगर बात करें इंडिया का यहाँ पे स्टैंस क्या है, इंडिया ने स्टैंस यही कहा कि हम लोग चाहते हैं जो भी यहाँ पे हिंसा हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए, और साथ में ये भी कहा कि इस पूरे के पूरे चीज का जो रेजोल्यूशन है ये एक ऑनेस्ट, सिंसियर और सस्टेन्ड डायलॉग के माध्यम से ही हो सकता है। यानी कि इंडिया इज बेसिकली चूजिंग द डिप्लोमैटिक रूट। तो इंडिया ने यहाँ पर डिप्लोमेसी रूट को चूज करने की बात करी है कि अगर आप लोग बातचीत करेंगे तब जाकर के इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सुलझा सकते हैं। नाउ इस पूरे के पूरे रेजोल्यूशन को लेकर अभी तक वोट नहीं हुई है, यानी कि जो ये इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इसमें कुल मिला के 193 कंट्रीज एक साथ आकर बैठी हैं, और 193 कंट्रीज में मैं आपको बता दूं 100 कंट्रीज के द्वारा यहां पर भाषण दिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, और उस भाषण में अब जो है उसके बाद जाके वोटिंग होने वाली है रेयर इमरजेंसी मीटिंग वाला। ना इसमें इंडिया क्या करेगा, मोर प्रोबेबली यहां पे इंडिया के द्वारा अगेन एब्सटेन किया जाएगा, लेकिन इसके बाद एक और सेशन होने वाला है जो कि यूएनएससी के द्वारा ही कन्वीन किया जाएगा ऑन द ह्यूमैनिटेरियन इशू, और फिर उसमें क्या इंडिया करेगा वो देखना बाकी है।
सो फिलहाल के लिए ये डेवलपमेंट सामने आई है रिगार्डिंग द यूएन इमरजेंसी मीटिंग क्या होती है, पहले कब कब होल्ड करी गई है, ये सब चीजें हमने आपको यहाँ पर शेयर करी हैं। जैसे कोई नई डेवलपमेंट सामने आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं, हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें आकर आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है ये आज होने वाली है दोपहर 4 बजे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ये कुछ ऑफर्स चल रही हैं, ये वाली टेस्ट सीरीज भी आप लोग अनअकैडमी से आकर के परचेज कर सकते हैं। ऑल्सो ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.